Class 8 Science Chapter 7 Reaching the Age of Adolescence. In the previous chapter, you have learned how animal reproduce. आप लोग पढ़ चुके हैं कि एनिमल कैसे प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज. वो तभी होता है जब एक सर्टेन एज प्राप्त करते हैं. दैट ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में भी सेम ऐसे ही होता है, कैन रिप्रोड्यूस. वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. ह्यूमन एक सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है. इन दिस चैप्टर you will learn about change that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंज होते हैं. उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रिपेयर होता है रिप्रोडक्शन के लिए. इन चैप्टर 6 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. आप लोग चैप्टर 6 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. यहाँ हम पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में जो बच्चों को ग्रो करता है और एडल्ट बनाता है. एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. ये एडोलेसेंस एंड पुबर्टी क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ये बाल अवस्था से ऊपर किशोरावस्था, यौवन जुआवस्था, ये है जो बॉडी में चेंज होता है. बॉडी फिर एडल्ट, फिर बच्चे एडल्ट बनते हैं, बड़े बनते हैं. भूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. भूजो क्या कर रहा था, अपना 12वीं बर्थडे मना रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट भूजो एंड पहली अगेन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स. पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल स्कूल. सी स्टार्टेड लाफिंग. वह हंस रही थी. सी रिमार्क्ड दैट मैनी ऑफ भूजो स्कूल फ्रेंड हुम सी मेट आफ्टर अ ईयर. जिससे वो मिली थी बहुत पहले, कुछ सालों बाद. हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. उनका हाइट चेंज. सम ऑफ देम वेयर लुकिंग वेरी फनी. कुछ अलग दिख रहे थे. with a hairy line above their lips पे hairy line. her mother explained that the boys had grown up. उसकी मदर ने बताई कि बच्चे जो बॉय हैं वो बड़े हैं. ग्रोथ बिगिन फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न. ग्रोथ उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से बच्चे जन्म लेते हैं. बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जैसे हम बच्चे जो हैं 10 साल और 11 साल के होते हैं, देयर इज अ सडन स्पॉट इन द ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. जो नोटिसेबल होता है, जो दिखता है, जो बच्चों में ग्रोथ होता है वो सारी चीज़ें दिखती है. द चेंजेज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये पार्ट ऑफ है, ये एक पार्ट है. बच्चे जो बढ़ रहे हैं इसका एक पार्ट है. दे इंडिकेट दैट यू आर. इससे पता चलता है कि आप यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड. आप अब चाइल्ड नहीं रहे, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. आप जो है जो बच्चे लोग हैं वो एडल्ट बन रहे हैं, यानी बड़े बन रहे हैं. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंज इन द बॉडी विल लास्ट. It is a strange period of life when you are neither a child nor an adult. ये वो समय होता है किशोरावस्था, जो कि ना आप चाइल्ड रहते हैं नहीं आप एडल्ट रहते हैं. इस समय बॉडी का
ज़्यादा विकास होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और बॉडी में चेंज भी आते हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। यही है ये जो टाइम है ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ये अवस्था है। ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस, ये बढ़ना ये नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अप ग्रो अंडरगोज चेंज, इसमें जो बॉडी है चेंज होते हैं। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होता है। इज कॉल्ड एडोलेस्केंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11, ये 11 से स्टार्ट होता है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर ऑफ एज, और ये 18-19 तक ये चलता है। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स 13 to 18 or 19 year of age, adolescents are also called teenager, इसी के चलते इसको टीनएजर भी कहा जाता है। इन गर्ल adolescence may begin a year or 2 year earlier than in boys, ये बच्चियों में लड़कियों में ये 1-2 साल पहले स्टार्ट हो जाता है। Also the period of एडोलेस्केंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये अवस्था ये वेरी करता है अलग अलग पर्सन में, अलग अलग लोग में। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज, ह्यूमन बॉडी में सेवरल अनेकों चेंज होते हैं ड्यूरिंग एडोलेस्केंस। दिस चेंज मार्क द वन सेट ऑफ पुबर्टी, दिस चेंज मार्क द वन सेट ऑफ पुबर्टी, ये पुबर्टी का एक चेंज ये मार्केबल होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इस एज से बॉयज एंड गर्ल कैपेबल होने लगते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। पुबर्टी इंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, चेंज एट पुबर्टी increase in height, the most conspicuous change during puberty in the sudden increase in height, इसमें height में increase होता है। in this time the long bones, that is the bones of the arms and the leg, elongate and make a person tall, इसमें बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। यू कैन सी द चार्ट, परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज एंड गर्ल अलग अलग है, एंड एज यहाँ दिया हुआ है, एंड यू कैन कैलकुलेट इज अ फार्मूला प्रेजेंट हाइट अंडर cm एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज एंड मल्टीपल 100। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, गर्ल्स जो होती है वो फास्टर ग्रो करती है बॉय की तुलना में, लड़कों की तुलना में। बट बाय अबाउट 18 ईयर्स एज ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, 18 साल तक उनका मैक्सिमम हाइट हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, हाइट जो है अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। सम में ग्रो सडनली एट पुबर्टी पीरियड में, कुछ बच्चे ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड देन स्लो डाउन, उसके बाद स्लो हो जाते हैं। वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, बट कुछ लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करते हैं। There is no need for पहली to worry, all part of the body do not grow at the same rate, same rate में body का part grow नहीं होता है। Sometimes the arms and leg or hands and feet of adolescent look oversized and out of proportion with the body, but soon the other part catch up and result in a प्रोपोर्शनेट बॉडी, कुछ दिन के बाद वो कवर हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर, आप नोटिस किए होंगे इंडिविजुअल हाइट ज़्यादा होता है या लेस, सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर।
किसी फैमिली मेम्बर से ये सिमिलर भी होता है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जेनेस इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये पेरेंट से भी होता है। ऐसा देखा जाता है कि यदि पेरेंट का हाइट कम है तो बच्चों का हाइट भी कम होता है, एंड पेरेंट का हाइट यदि ज़्यादा है तो बच्चे भी लंबे होते हैं। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द रिच काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। इसलिए इस पीरियड में, ग्रोइंग ईयर में, ये जो खाने पीने की जो सामान है ये पौष्टिक होना चाहिए। दिस हेल्प द बोन्स, मसल एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशमेंट फॉर ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। चेंज इन बॉडी शेप में चेंज। Have you noticed that boy in your class have broader shoulder and wider chest? उसके जो कंधे हैं वो बॉर्डर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, एंड चेस्ट भी बड़े हो जाते हैं। देन बॉयज इन जूनियर क्लास के तुलना में। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी। क्योंकि वो किस एज में है? क्योंकि वो पुबर्टी एज में है। When soldiers generally broaden as a result of growth, in girls the region below the waist become wider। जो waist है गर्ल्स में वो wider हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। In boys the muscles of the body grow more prominently than in the girl बॉय में ये जो मसल वगैरह होते हैं वो ग्रो करते हैं। दस चेंज अकरिंग इन द एडोलेसेंट्स बॉय एंड गर्ल आर डिफरेंट। जो बॉय एंड गर्ल में जो चेंज होते हैं वो अलग होते हैं। वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक्स? कुछ बच्चों के जो वॉइस हैं वो क्रैक होते हैं इस पीरियड में। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स, जो वॉइस बॉक्स होता है, और द larynx being to grow, boys develop larger voice boxes। बच्चों के जो बॉय के हैं boys develop larger voice box। जो वॉइस बॉक्स है जो बच्चों के, लड़कों के, वो लार्जर वॉइस बॉक्स होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज वाई इन बॉय कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। उसके प्रोट्रूडिंग पार्ट, निकले हुए पार्ट दिखाई पड़ते हैं। यू कैन सी हियर इसको, जिसको एडम एप्पल कहा जाता है। 7.2 यू कैन सी एडम एप्पल। इन गर्ल द लैरिक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। और गर्ल में ये छोटा साइज का होता है। जनरली गर्ल हैव अ हाई पिच वॉइस, उनका हाई पिच वॉइस होता है। वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, बॉयज का डीप वॉइस होता है। इन एडोलेसेंट्स बॉय समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एंड द वॉइस बिकम हॉर्स से, और वॉइस जो है हॉर्स से हो जाते हैं। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट्स एंड सेबेक्सस ग्लैंड। ड्यूरिंग पुबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वीट्स glands and sebaceous glands, while glands increase. Many young people get acne and pimple on the face at this time. Pimple होता है बहुत सारे लोगों को इस टाइम में, because of the increased activity of this gland in the skin। क्योंकि स्किन में इसका इफेक्ट होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। लुक एट द फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन्स। एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। इस पीरियड में
जो पेनिस है और टेस्टिज है ये पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है। द टेस्टिज ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। द गर्ल द ओवरीज इनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और एग्स मैच्योर होते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और जो इस पीरियड में जो है ओवरी वो मैच्योर एग का रिलीज स्टार्ट हो जाता है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। Adolescence is also a period of change in a person way of thinking. Way of thinking अलग होता है। Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking पे। In fact, it is often the time in one life when the brain has the greatest capacity for learning. और ये जो टाइम होता है इसमें लर्निंग भी सीखना भी पढ़ना भी जरूरी होता है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the change in the body. इसमें बॉडी जब चेंज होता है तो कितने बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं। एंड माइंड, बट एज एडोलसेंस लर्नर्स you should know that there is no reason to feel insecure. लेकिन इसमें इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। These changes are a natural part of the growing up. ये ग्रोइंग का ये नेचुरल पार्ट है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यू हैव लर्न इन द चैप्टर 6 दैट टेस्टिज एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा, जहाँ से मेल से स्पर्म एंड गर्ल से ओवा निकलता है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी। गर्ल्स में जो ब्रेस्ट है वो उसका डेवलपमेंट होता है पुबर्टी एज में। एंड बॉय बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉय के फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज मोस्टेक्स एंड बियर्ड, दाढ़ी आना, मूछ आना। एज दिज फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, इससे पता चलता है फीमेल एंड मेल का। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज के चेस्ट पर हेयर आते हैं, बाल आते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स, आर्म्स के अंदर बाल आते हैं। एंड इन द रीजन अबव द थाई और द pubic region, above the thigh or the pubic region. The changes which occur at adolescence are controlled by the hormones. ये हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस, और हार्मोन जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम, द मेल हार्मोन और testosterone begin to be released by the test at the onset of the puberty. This causes change in the boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair, फेस का में हेयर आना, दाढ़ी मूछ आना। वन puberty is reached in girl, ovaries begin to produce the female hormones or estrogen which makes the breast develop. जिसके बाद उसको ब्रेस्ट का डेवलप होता है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड बढ़ता है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इन अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम एन इंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है।
Role of hormone in initiating reproductive function. Endocrine gland release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site responds to the hormones. There are many endocrine gland or ductless gland in the body. The testes and the ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormone are under the control of hormones from the pituitary gland. ये किससे कंट्रोल होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड. 7.3 The pituitary secretes many hormones. One of these makes ova mature in the ovaries and sperm from the testes. You can see the hormones from the pituitary stimulated testes and the ovaries to release testosterone in male and estrogen in female, then release in the blood stream and reach part of the body target site. Stimulated change in the body at onset of the puberty. Reproductive phase of life in human. Adolescents become capable of reproductive when their testes and ovaries begin to reproduce gametes. The capacity for maturation and reproduction of gametes lasts for a much longer time in males than in female. Males में ज़्यादा and female में कम. Longer males. In female, the reproductive phase of the life begins at puberty 10 to 12 years of the age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. 45 to 50 years. The ova begin to mature with the onset of the puberty. One ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg, ताकि वहाँ एग रिसीव हो. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज, यदि फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगिन टू डेवलप और डेवलप होता है, दिस रिजल्ट इन द प्रेगनेंसी, इसमें प्रेगनेंसी कन्फर्म होता है. इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्कर, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन द रिलीज्ड एग एंड द thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off, वो बाहर आ जाते हैं. This causes bleeding in women which is called menstruation, occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and it's termed menarche at 45 to 50 years of age. The menstrual cycle stoppage of the menstrual is termed menopause, starting menarche and ending menopause. Initial menstrual cycle may be irregular. It takes some time to become regular. ये कुछ दिन के बाद फिर रेगुलर हो जाता है, यानी हर मंथ होता है. Menstrual cycle is controlled by the hormones. ये कंट्रोल किससे होते हैं? हार्मोन द्वारा. The cycle include the maturation of the age, its release, thinning of uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occur. In case of egg is fertilized, यदि egg fertilized होते हैं, then it began to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 6 6.8 figure. How is the sex of the baby determined? कैसे बच्चों का लिंग पहचाना जाता है? Boy or girl inside the fertilized egg or zygote. In the instruction for determining the sex of the baby, the instruction is present in the thread-like structure called chromosomes. In the fertilized egg, chromosomes are present inside the nucleus of the every cell. Nucleus
में होता है, हर सेल में होता है। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द देयर सेल। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम्स, इसमें 2 जो होते हैं सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, नेम्ड X एंड Y। द फीमेल हैज 2 X क्रोमोजोम्स, और फीमेल में 2 X क्रोमोजोम होते हैं, एंड मेल में 2 X एंड Y क्रोमोजोम होते हैं। वाइल अ मेल हैज 1 X एंड 1 Y क्रोमोजोम्स, द गैमेट्स, eggs and sperm have only one set of the chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but sperm are of 2 kinds. But sperm जो होते हैं 2 तरह के होते हैं. One kind has an X chromosome and other kind has a Y chromosome. See figure 7.4. When a sperm containing X chromosome fertilize the egg, fertilize हो जाता है egg, the zygote would have 2 X chromosome and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote would develop into a male child. आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं, ये फीमेल का एग है, ये क्या है, फीमेल का एग है, एंड इसमें जो है ये X है, X है, जो स्पर्म से आए एक X है, एक Y है, इसमें कोई भी हो सकता है। यदि फीमेल के एग में एक से ही स्पर्म आ जाए तो क्या हो जाएगी, XX, यानी ये गर्ल चाइल्ड हो जाएगी, गर्ल का बर्थ होगा। यदि स्पर्म से Y, X तो ऑलरेडी है फीमेल का, यदि ये X में Y स्पर्म आ जाए तो ये हो जाता है XY, यानी ये बॉय का जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। Sex determination in the human. Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. फादर के चलते ये सेक्स डिटरमाइन होता है ना। द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये मदर के ऊपर नहीं है, मदर के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता है। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड, ये टोटली अनजस्टिफाइड है। Hormone other than sex hormones. Look at the picture 7.3. Again, the hormones secreted by the pituitary stimulated testes and ovaries to produce their hormones. You have already learnt that the pituitary gland is an endocrine gland. Pituitary क्या है, endocrine gland है। It is attached to the brain, और ये कहाँ attached है, brain में। Apart from the pituitary gland, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in the body such as thyroid gland, pancreas and the adrenals. आप यहाँ gland देख सकते हैं, pituitary gland, you can see here pituitary gland here, brain, and thyroid gland, see thyroid gland, adrenal gland, you can see here, and pancreas gland, this is pancreas gland. Position of the ovary in the female में ovary position, and male में testes position of the endocrine gland in the human body. Bhujo and the Paheli had once visited their aunt who was a doctor, and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from a goiter, वो goiter घेंघा रोग से पीड़ित है। A disease of the thyroid gland, ये थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज है। काका thyroid gland was not producing the hormones thyroxine. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes, और उसके अंकल डायबिटीज से
सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज हीज पेनक्रीज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन नहीं आता है इन सफिशियंट क्वांटिटीज। भूजो एंड पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एंड्रल ग्लैंड which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that an adrenal glands secretes hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormones adrenal. It helps the body to adjust to stress when one is very angry और वरीड। ये उसमें जब वरी होते हैं, एंग्री होते हैं, उस केस में इसका ज़रूरत पड़ता है। थायराइड एड्रेंस एंड एड्रेनल सेक्रेट अंदर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। पिट्यूटरी ऑल्सो सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। ये ज़रूरी है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ। History of insects and frog. You have already learnt about the life cycle of the frog. The tadpole passes through certain stage to become a frog. Chapter 6. This change from larva to adult is called metamorphosis. Figure 6.10. Metamorphosis in insects is controlled by insect hormone. In a frog, it is controlled by thyroxine. The hormone produced by thyroxine production required the presence of iodine in water. Water में thyroxine production required the presence of iodine in water. Water में iodine होना चाहिए. If the water is in which the tadpole are grown to does not contain sufficient iodine, यदि उसमें sufficient iodine नहीं है, the tadpoles cannot become adult. तो tadpole जो है adult नहीं बन पाएंगे, यानी iodine sufficient होना चाहिए. Reproductive health. The physical and the mental well-being of an individual is regarded as an individual health. To keep the body healthy, every human being at any stage need to have a balanced diet होना चाहिए. The person must also observe personal hygiene maintain होना चाहिए. हमें अपनी साफ सफाई करनी चाहिए. and undertake adequate physical exercise और physical exercise भी करनी चाहिए. During adolescence, however, these become even more essential as the body is grow. ये और ज़रूरी है जब body grow कर रहा हो तो. Nutrition needs for the adolescent. Adolescent is a stage that of rapid growth and development. इस पीरियड में rapid growth होता है, बहुत ज़्यादा विकास होता है. Hence the diet of an adolescent has to be carefully planned. इसमें carefully जो खाना है सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. You have already learnt that what a balanced diet. Balanced diet के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. Recall that a balanced diet means that the meals include protein हो, carbohydrates, fats and vitamin in required proportion. ये required हो और एक अच्छे proportion में हो. Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. मिल्क ज़रूरी है, ये बैलेंस फूड है. फ्रूट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट फॉर इन्फेंट. मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिशमेंट दैट दे नीड. मदर के मिल्क में जो न्यूट्रिशन होता है वो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है. आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एड लीफी वेजिटेबल. पत्तेदार सब्जी, जैगरी, मीट, साइट्रस, Indian gooseberry, amla are goods for adolescents. Check item for lunch and dinner in your meal. लंच और डिनर में जो मिलता है खाने में उसको चेक करें. Is the meal balanced and nutritious?
Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provides proteins for the growth? Also does it include fats and sugar that give energy, जो एनर्जी देते हैं, फैट एंड शुगर? What about fruits and vegetable which are protective foods? ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं. Chips and packs of the tinned snack, the very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value. You can see here meat, vegetable, milk and egg, fruit and egg grains. You can see nutrition item of the food. Everyone should have a bath at least once every day. सभी लोगों को डेली नहाना चाहिए. It is more necessary for teenagers के लिए बहुत ज़रूरी है because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. नहीं तो बॉडी जो है बॉडी से स्मेल आएगी. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. डेली बॉडी को साफ करना चाहिए. इफ़ क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, यदि क्लीनिंग हम मेंटेन नहीं करेंगे, देयर आर द चांस ऑफ द कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो. जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में गर्ल्स को ज़्यादा क्लीनिंग केयर रखना है. दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change pad after 4 to 5 hours as per the requirement. Physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor games. Say no to ड्रग नहीं लेना चाहिए. ड्रग में क्या आता है? Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is in a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. इसलिए इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ. इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, यदि आप ड्रग लेते हो तो आपको रिलीफ मिलेगी. जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. नो, जब तक कि डॉक्टर ना लिखे किसी के कहने पर ऐसा नहीं करना कि ड्रग ले लिए. ड्रग आर एडिक्टिव. ये ड्रग जो है ये आदत लग जाएंगे. इफ़ यू टेक देम वंस, यदि आप एक बार लेते हैं, यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन. आपको बार बार चाहिए. दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन. वो बॉडी को हार्म करेंगे लॉन्ग रन में. दे रियून हेल्थ एंड हैप्पीनेस. इसके चलते हेल्थ और हैप्पीनेस बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स के बारे में आपने सुना होगा. विच इज काउज बाय द डेंजरस वायरस, जो डेंजरस वायरस के चलते होता है, HIV. दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज. जो इंजेक्शन लगता है उसका शेयरिंग हो गया, इसके चलते भी होता है. यूज फॉर द इंजेक्टिंग ड्रग. इट्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट को भी हो सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क. उसके दूध पिलाने के वजह से. द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेक्ट विद द पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV. जो HIV से इन्फेक्टेड है उससे ये हो सकता है. ऑल कीवर्ड एज डिफिनीशन. एडम एप्पल क्या है? एडोलेस्केंस क्या है? एड्रेनल क्या है? बैलेंस डाइट क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, इंसुलिन, लैरिक्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्यूबर्टी एंड ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, टारगेट साइट एंड testosterone, thyroxine, voice box and
व्हाट यू हैव लर्न, आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। ये शॉर्ट है लेकिन याद करने से इजी हो जाएगा। ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर पुबर्टी सेट इन, पुबर्टी के बाद ह्यूमन जो है ये कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 11 and 19 आर कॉल्ड एडोलस्केंट, जो किशोरावस्था, जुआवस्था, किशोरावस्था इसको बोल सकते हैं। द वन सेट ऑफ द पुबर्टी ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होता है। हेयर ग्रो एट वेरियस प्लेस ऑन द बॉडी, हेयर ग्रो होता है। ब्रेड्स डेवलप, दाढ़ी बाल मूछें आती है। इन गर्ल ब्रेस्ट डेवलप इन गर्ल, ब्रेस्ट डेवलप होता है गर्ल में। एंड फेशियल हेयर मोस्ट एंड ब्रेड लड़कों में। अपीयर इन बॉयज, वॉइस ऑफ द बॉयज बिकम हॉर्स से, यानी रूखा कड़ा वॉइस होता है लड़कों में। एज वॉइस बॉक्स इन लार्ज ड्यूरिंग द एडोलेस्केंस। चिल्ड्रेन गेन हाइट, children gain height during the adolescence. The onset of the puberty and maturing of reproductive part are controlled by hormones, ये हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। Hormones are secretion of the endocrine gland which pour them directly into the blood stream. Pituitary gland secretes hormone which include growth hormone and hormones that make other glands such as testes, ovaries, thyroid and adrenal secretes hormone. Pancreas secretes insulin, pancreas से इंसुलिन निकलता है। Thyroid products thyroxine and adrenal production adrenaline. Testosterone is the male hormone and estrogen the female hormones. The urine wall in the female prepare itself to receive the developing fertilized egg. In case that there is no fertilization, the thickened lining of the uterine wall breaks down and goes out of the body along with the blood. This is called menstruation. Sex of the unborn child depend on whether the zygote has XX. XX means female child, girls. XY means male child. It is depend on the male, not female. It is important to eat balanced diet, बहुत ज़रूरी है balanced diet लेना, and maintain personal hygiene during adolescence. Thank you for listening this class.